नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बुध ग्रह की महादशा में चंद्रमा के अंतर को लेकर के। बुध ग्रह की महादशा हो और उसमें अंतर चंद्रमा का हो तो ये अवधि 1 वर्ष और 5 महीने की होती है। यदि किसी भी व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च राशिगत यानी वृषभ राशि में हो, स्वराशि यानी कर्क राशि में हो, या फिर मित्र ग्रहों की राशि में हो, या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो यानी शुभ ग्रहों के साथ में दृष्टि बन रही हो, अथवा शुभ ग्रहों के साथ में युति बन रही हो और केंद्र में स्थित हो, तो ये स्थिति कुंडली में चंद्रमा को बलवान बनाती है। और अगर यही स्थिति कुंडली में बुध की भी है, यानी बुध भी उच्च राशिगत हैं अथवा स्वराशि में हैं अथवा मित्र ग्रहों की राशि में हैं, या फिर केंद्र में स्थित हैं, या फिर शुभ ग्रहों के साथ में दृष्टिगत हो रहे हों, या फिर शुभ ग्रहों के साथ में युति बन रही हो यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। और साथ ही साथ यदि चंद्रमा कुंडली में स्वयं बली या फिर योग कारक ग्रह बनकर बैठे हों, और फिर इसके अलावा बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही हो, या फिर चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, तो ये चंद्रमा की ताकत को और बढ़ाती है, चंद्रमा की शक्ति बढ़ जाती है इससे। और इसकी वजह से ये जो दशा है बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 1 साल और 5 महीने की, वो अत्यंत ही शुभ फलदायी हो जाती है, बहुत अधिक शुभ फलदायी हो जाती है। और इस स्थिति में धन कमाने के लिए जातक के पास में अनेक स्रोत और साधन उपलब्ध रहते हैं। उसे जीवन संगिनी या जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अगर पहले से विवाहित है तो उसे संतान की प्राप्ति होगी। जातक की प्रवृत्ति पढ़ने लिखने में अधिक होगी, ज्ञान प्राप्त करने में अधिक होगी। उसे प्राकृतिक सौंदर्य, कल्पना लोक, कला और काव्य की ओर जातक का झुकाव बढ़ने लगेगा। जातक अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ एक सुखद जीवन की अनुभूति का आभास करता है इस 1 वर्ष और 5 महीने की अवधि में। चंद्रमा और बुध प्राकृतिक रूप से दोनों ही लाभकारी ग्रह हैं, शुभ ग्रह माने गए, इसलिए परिणाम भी अक्सर शुभ फलदायी होते हैं, सकारात्मक ही होते हैं। इस दशा के तेत में जो जातक या व्यक्ति है उसे कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों के लिए उसका रुझान बढ़ता है। पारिवारिक मामलों में खुशियां बनी रहती है। जातक का प्रेम प्रसंगों में उसे सफलता हासिल होती है, यानी अगर जातक किसी के साथ में उसका प्रेम प्रसंग चल रहा हो तो उसे सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के चहुं और जातक को खुशियों की प्राप्ति होगी चंद्रमा की अंतर्दशा में, अगर बुध की महादशा चल रही हो। ये भी एक अवधि जिस तरह से गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा या फिर बुध ग्रह में शुक्र की अंतर्दशा का जो फल कथन है, ठीक उसी तरह से बुध ग्रह की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का जो फल कथन है, ये भी 1 वर्ष और 5 महीने की अवधि अत्यंत शुभ फलदायी है यदि जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा की स्थिति अनुकूलता लिए जाए। और इसके विपरीत यदि जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा दोनों ही निर्बल हैं अथवा अशुभता लिए हैं, यानी बुध और चंद्रमा कुंडली में नीच राशिगत हैं, यानी नीच ग्रहों के साथ में संगति है, अथवा पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, अथवा शत्रुओं की राशि में विचरण कर रहे हों, या फिर केंद्र में स्थित न होकर के कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें घर में स्थित है, या फिर ये दोनों ग्रह बुध और चंद्रमा एक दूसरे से 6ठे, 8वें, 12वें हो रहे हों। और ये सारी स्थितियां कुंडली में चंद्रमा और बुध को अशुभता प्रदान करती है, उसे निर्बल बनाती है। और अगर ये स्थिति किसी भी जातक की कुंडली में बनती है तो जातक को अनेक प्रकार के तनाव का सामना करना होगा। मानसिक रूप से वो तनावग्रस्त रहेगा और सारे दिन थकावट का महसूस उसे एहसास होगा। उसे थकावट घेरे रहेगी, थकावट की वजह से वो परेशान रहेगा, और मानसिक परेशानी की वजह से उसकी एकाग्रता में कमी आएगी। उसके कैरियर से संबंधित मामले समस्याग्रस्त हो जाएंगे। सिर में पीड़ा होगी, कंठ में अत्यधिक पीड़ा होगी, नेत्र विकार का सामना करना पड़ेगा, कोढ़, दाद, खाज, खुजली जैसी बीमारी का भय बना रहेगा, और किसी पशु द्वारा उसे आघात मिलने की आशंका रहेगी। किसी पशु द्वारा उसके जीवन को नुकसान हो सकता है। और जल में डूबने
का भी भय बना रहता है, यानी जल में डूबकर भी जातक की मृत्यु हो सकती है। कई बार ये जो दशा है बुध की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा, जिसमें बुध और चंद्रमा निर्बलता की स्थिति में हो, अशुभता की स्थिति में हो, तो जातक के प्राणों का संकट बना रहता है, जातक के प्राण भी संशय में रहते हैं। और यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में, यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच अंशों के हैं, या फिर चंद्रमा अमावस्या या कृष्ण पक्ष के हैं, या फिर निर्बल है चंद्रमा कुंडली में, तो जातक को हर क्षेत्र में असफलता मिलेगी। असफलता उस पर हमेशा हावी रहेगी। मानसिक चिंताएं और दुर्बलताएं, शारीरिक दुर्बलता और मानसिक चिंताएं, यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जातक दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जातक के अपने ही साथी, अपने ही पार्टनर, उसके अपने ही नाते रिश्तेदार उसको धोखा देने लग जाएंगे। उनके धोखों का उससे सामना करना होगा। कुल मिलाकर के यदि कुंडली में बुध और चंद्रमा की स्थिति अनुकूलता लिए हुए नहीं है, तो जातक को अनेक प्रकार के संकटों और कष्टों का सामना करना होगा, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति अनुकूलता लिए हुए है, शुभता लिए हुए है, तो जातक को जीवन के अनेक प्रकार के सुख सौभाग्यों की प्राप्ति होती है इस अवधि में, 1 वर्ष और 5 महीने की अवधि में। तो दोस्तों, ये था बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल कथन। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए पुनः आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।